आज हम फिर मिलते हैं हैप्पी हेल्दी हार्ट सीरीज़ में, और मैं आपको आज बहुत आवश्यक एक टॉपिक बताऊंगी। सीने में दर्द हो तो क्या करें जिससे जान बच सकती है। तो ये इतनी ज़रूरी चीज़ है कि इसको बार बार सुनिए और समझिए और शेयर करिए। सीने में दर्द हो कभी भी किसी को, तो सबसे पहले सारी एक्टिविटी छोड़ दें और चुपचाप शांत बैठ जाए। अगर ये सीने का दर्द किसी एक्साइटमेंट या किसी न्यूज़ या किसी ऐसे एक्टिविटी जो आपको मानसिक तनाव देता था, इससे शुरू हुई है, उसको छोड़ के मन को शांत करिए। थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीदिंग करिए। 5 बार डीप ब्रेथ लेने से, साइलेंटली विदाउट ब्रेथ होल्डिंग लेने से भी आपका ऑक्सीजनेशन बढ़ता है, आपके सीने के दर्द में आराम मिलता है। और उसके बाद बजाय कि समय बर्बाद करें, तुरंत आप नियरेस्ट हॉस्पिटल को अप्रोच करें जहां पर कार्डियोलॉजी का ट्रीटमेंट होता हो, या कोई ऐसा फिजिशियन जो एडवर्टाइज़ करता हो कि हाँ हार्ट के मरीज मैनेज करते हैं, या ऐसी कोई क्लिनिक हो, वहाँ पर फ़ौरन पहुँचिए। क्योंकि याद रखिए, गोल्डन आवर रूल है, 60 to 90 मिनट्स में अगर ट्रीटमेंट मिलेगा तो अबाउट स्ट्रेट अवे 35/1000 कैन बी सेव्ड। एंड सबसे बड़ी बात है दैट द अर्लियर द बेटर। अगर आपके घर में कोई नॉन हार्ट पेशेंट है या आप नॉन हार्ट पेशेंट हैं, तो आपके पास एस्पिरिन ज़रूर होगा। तो 2 टैबलेट एस्पिरिन या 300 मिलीग्राम एस्पिरिन अनकोटेड तुरंत क्रश करके अपने ज़बान में रखिए, मुंह में सीधे रखिए, क्रश करिए और चूस लीजिए। अगर आपके पास GTN है, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, कोई नाइट्रेट टैबलेट है, तो बहुत नाम से आता है, तो उसको तुरंत लेकर उसको भी जीभ के नीचे रख के एक्टिवली सक करके स्वॉलो करिए। सक करने के बाद तो ये बहुत ज़रूरी है, एंड दीज आर लाइफ सेविंग मेजर। ये चीज़ करने से, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट या एस्पिरिन लेने से आप क्रिटिकल केयर ICU में जाने से बच सकते हैं, आपकी जान बच सकती है। फिर आपको टाइम बिल्कुल बर्बाद न करते हुए आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। कभी आप देखें किसी को सीने में दर्द हो तो उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। अगर उसकी सांस फूल रही है तो उसको प्रॉप अप कराइए, सिरहाना ऊंचा करिए, उसको बैठे सेमी रिक्लाइनिंग बैठे पोजीशन में उसको रखिए, फ्लैट ना लेटने दीजिए, उसको बैठा दीजिए। अगर एंजाइना के टाइम पेशेंट को कोई ऐसी पोजीशन कंफर्टेबल है, वो कभी इधर करवट ले रहा है, उधर करवट ले रहा है, या बिल्कुल फ्लैट लेट जाता है, या उठ के बैठ के झुक जाता है आगे, तो उसको डिस्टर्ब मत करिए उसी पोजीशन में। वो अपनी कंफर्टेबल पोजीशन जानता है, उसको फोर्स मत करिए, उसी पोजीशन में रहने दीजिए। और उसको एम्बुलेंस में बैठा के, कई बार मरीज नहीं लेट पाता है, ज़बरदस्ती एम्बुलेंस में लेटाने की ज़रूरत नहीं है। लोग समझते हैं एम्बुलेंस बुलाना ज़रूरी है, नहीं, आपके पास कोई भी गाड़ी हो उसमें आप उसको डालिए, बट 2 व्हीलर इज़ नॉट सेफ, क्योंकि कभी भी उसको चक्कर आए, बेहोशी आए, कोई अरिथमिया के कारण, धड़कन के कारण उसको ऐसा हो सकता है, तो चक्कर के कारण वो गिर सकता है। 2 व्हीलर पे मत ले जाइए, पर उसको कोई भी 4 व्हीलर आपके पास है तो उसमें आप उसको बैठा के ले जा सकते। टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, तो ये मत सोचिए कि एम्बुलेंस में ही ले जाना है। और कई लोग तो वेल इक्विप्ड कार्डियक एम्बुलेंस, ICU एम्बुलेंस के चक्कर में बहुत प्रेशियस टाइम गवा देते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि आप जब वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस आएगा तब आप उसको ले जाएंगे, बिकॉज ही इज़ नॉट सेफ एट होम इन एन अनकम्फर्टेबल इल इक्विप्ड व्हीकल। वो सेफ है अगर वो पहुंच रहा है, इफ ही इज़ ऑन हिज वे, सो पुट हिम ऑन हिज वे टू ए कार्डियक हेल्थ सेंटर। जैसे ही वो कार्डियोलॉजी के सेंटर में पहुंचता है तो डॉक्टर तुरंत ECG करेगा, और उसका अगर पल्स ऑक्सीमीटर अगर आपके पास घर में है तो घर में देख लीजिए और डॉक्टर को बता दीजिए। वो ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स रेट देखेगा, और वो डॉक्टर तुरंत असेस करके ऑक्सीजन पहले लगाना है कि पहले उसका ECG करना है, वो सब असेस करेगा। या अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट नहीं चल रहा है, सांस रुकी है, तो वो कार्डियक रिससिटेशन प्रोसीजर पहले करेगा। उसके बाद डॉक्टर सबसे पहले ECG करेगा, क्योंकि अगर ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है
एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, मतलब हार्ट अटैक थ्रू एंड थ्रू, वॉल पूरा डैमेज है और अटैक पड़ गया है बिल्कुल, तो वो तुरंत थ्रोम्बोलाइज करेंगे, फिब्रिनोलिटिक देंगे, थ्रोम्बोलिटिक्स देंगे। ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स आपने नाम सुना होगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज, एल्टीप्लेज, रेटिप्लेज, ये दवाइयाँ वो तुरंत टीपीए देंगे और वो ज़्यादातर ये सब आईवी ही दिया जाएगा और इंट्रावीनस वो देकर मायोकार्डियम, हार्ट का मसल को सैल्वेज कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले ईसीजी करके वो ये करेंगे, क्योंकि हर केस में वो ये थ्रोम्बोलिटिक नहीं देंगे। थ्रोम्बोलिटिक देने से बहुत जानें बचती हैं और मोर दैन 35-38 पर 1000 वो इमीडिएटली सैल्वेज कर सकते हैं। मायोकार्डियम बचा सकते हैं, हार्ट मसल टिश्यू डेथ होने से बचा सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस हार्ट के बचा सकते हैं, उससे बहुत जानें बचती हैं। इसलिए सबसे पहले वो यही करेंगे और डिसीजन लेंगे, क्योंकि ईसीजी में कुछ पर्टिकुलर चेंजेस आए, एसटी एलिवेशन एमआई इन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, तभी वो ये करेंगे। तो उनको असेस करने दीजिए, डोंट डिस्टर्ब हिम। ज़रूरी हिस्ट्री में सिर्फ आपको बताना है कि चेस्ट पेन हुआ, अगर मरीज़ बता सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है चेस्ट पेन, तो इससे 80% एक्यूरेसी से डॉक्टर जज कर लेता है कि ये हार्ट अटैक है। तो मरीज़ को बताने दीजिए प्रेफरेबली कि किस तरह का पेन हुआ, कैसे, ब्रॉट ऑन बाई, किस वजह से, किस अवस्था में हुआ, कुछ कर रहा था या क्या, और कितनी देर तक रहा, अंदाज से बताएगा कितनी देर तक रहा। क्योंकि मैंने पहले वीडियोस में बता चुके हैं कि बहुत फ्लीटिंग पेन, बहुत ट्रांजिएंट पेन नहीं होता हार्ट अटैक, और बहुत लंबा पेन 20 मिनट से ज़्यादा का दर्द हार्ट अटैक होता है फुल फ्लेजेड। तो शॉर्ट में वो ये बताएगा। इसके साथ हो सकता है उसको वॉमिटिंग हो, उसको स्टूल यूरिन पास हो जाए, उसकी सांस उखड़ जाए, उसको चक्कर आ जाए, ट्रांजिएंट हो सकता है, कुछ बेहोशी जैसी आ जाए, धड़कन हो, घबराहट हो, उलझन हो, ये सब कुछ हो सकता है। साथ में ये भी डॉक्टर को बताना पड़ेगा और तब डॉक्टर आपको पूरी तरह मैनेज करेगा। बेस्ट मैनेजमेंट हार्ट सेंटर में होगा। हो सकता है इमीडिएटली कैथ लैब ले जाके, जहाँ फैसिलिटी होगी और आप 90 मिनट्स के अंदर पहुँचे हैं, तो तुरंत प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करेंगे डॉक्टर। और वो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी माने वो मैकेनिकली कैथेटर डाल के और एंजियोप्लास्टी करके ब्लॉक्स तुरंत खोल देंगे, तुरंत परफ्यूजन होगा, जान भी बचेगी, मायोकार्डियम भी सैल्वेज होगा, कॉम्प्लिकेशन से भी बचेंगे और द पेशेंट विल बी कम्प्लीटली नॉर्मल एंड नॉट ए हार्ट पेशेंट एट ऑल। तो जो डॉक्टर कर रहे हैं उनको करने दीजिए। अगर 90 मिनट से एक्सपेक्ट करते हैं वो ज़्यादा हो गया, डॉक्टर अगर ये समझता है कि रात से पेन हो रहा था, 4-6 घंटे से पेन हो रहा था, ईसीजी से एसेस करेगा कि ऑलरेडी फुल फ्लेजेड डैमेज हो चुका है, इरिवर्सिबल है, तो वो डॉक्टर थ्रोम्बोलिटिक फिर भी इन्फ्यूजन से लगाएंगे, इंट्रावीनस लाइन से लगाएंगे, सीसीयू में ले जाके, कोरोनरी केयर यूनिट में ले जाके, उससे भी कम से कम 11 पर 1000 में जान बचती है, क्योंकि आगे होने वाले ब्लॉक्स वो भी खुल जाएंगे और जो ब्लॉक्स इम्पेंडिंग होंगे वो भी खुल जाएंगे और प्लेक जो है और ब्लॉकेजेस स्टेबलाइज हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं, एम्बोलाइज नहीं करेंगे, तो ओवरऑल फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए आपको हार्ट का हॉस्पिटल तो जाना ही है। तो दिल की अगर आप सुरक्षा करते हैं, दिल की बातें जानते हैं, तो आपकी ज़िंदगी लंबी रहेगी। और अगर आप ये दूसरों पे भी अप्लाई करते हैं, लोगों को ये ज्ञान देते हैं, तो आप जिसको भी ये ज्ञान देते हैं उसके यहाँ किसी न किसी की जान बचाते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। अगली बार मैं आपको बताऊंगी दिल के बारे में और बातें जो बहुत ज़रूरी है, क्या ना करें सीने में दर्द हो तो। धन्यवाद।